अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 29 अप्रैल है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर भी मैं आपको बता चुका हूं कि हालात इंतहाई ख़तरनाक होते जा रहे हैं। आप इस मुल्क के अंदर अब कुछ भी तवक्को रख सकते हैं कि कुछ भी इस मुल्क के अंदर हो सकता है। हालात तसादुम की तरफ जा रहे हैं और मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत हर लिहाज से पीटीआई को दबाना चाहती है और खान के खिलाफ एक्शन करना चाहती है। आज़म नज़ीर तारिड़ जो इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर कानून हैं, वो एक खबर देते हैं जिसके अंदर वो बताते हैं कि इमरान खान को 6 माह कैद की सज़ा होने का अमकान है, साथ ही भारी जुर्माना भी हो सकता है और पार्टी भी ख़त्म हो सकती है। यानी हुकूमत इस वक्त मौजूदा जो हुकूमत है वो ये चाहती है कि किसी तरह से इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करते हुए किसी भी तरह से इस केस को परसू किया जाए। फॉरेन फंडिंग के मामले के अंदर इमरान खान को 6 माह की कैद की सज़ा सुनाई जाए। लिहाजा जब खान साहब को 6 माह कैद की सज़ा हो जाएगी तो पीछे से ग्राउंड खाली हो जाएगा। कोई भी अपोजिशन की जमात इस वक्त नहीं है पीटीआई के अलावा, यानी एक यही जमात है और बाकी सारी जमातें इस वक्त इकट्ठी हो चुकी हैं। दूसरा जनाब मंसूबा इस वक्त ये है जो मैंने पहले भी जिक्र किया है कि आर्टिकल 6 सदर, गवर्नर पंजाब और साबिक वजीर आजम के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाया जाए कि इन्होंने किया जी गद्दारी, लिहाजा गद्दारी की सजा मौत है और डराया जाए, आर्टिकल 6 लगाया जाए और जेल के अंदर डाल दिया जाए। तशद्दुद भी शुरू हो चुका है, तसादम भी शुरू हो चुका है। मस्जिद नबवी के अंदर जो कुछ हुआ उसके बाद गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं सऊदी अरब के अंदर, और उसका जो रिएक्शन कासिम खान सूरी पर हमले की सूरत में आया वो भी आप जान चुकी हैं। मुल्तान के अंदर आज खान साहब ने खिताब किया है, यानी परसों वो पेशावर थे, कल वो लाहौर थे और इसी तरह से आज वो मुल्तान पहुंचे हुए हैं। रात को उन्होंने यौम दुआ भी मनाया है जहां पे तारिक जमील साहब ने भी शिरकत की, आप सब वाकिफ हैं। यानी खान साहब भरपूर तैयारी कर रहे हैं कि इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ा मार्च हो। खान साहब कहते हैं कि बहुत जल्द शरीफों की करप्शन पर वाइट पेपर ला रहे हैं। इनके करप्शन के केसेस हैं और ये मुल्की मुफाद को कुर्बान कर रहे हैं अपनी करप्शन छुपाने के लिए, और ये इस वक्त हुक्मरान बन बैठे हैं। ये आलमी साम्राज्य है और मैं इनके खिलाफ करप्शन का वाइट पेपर ला रहा हूं। इसके अलावा खान साहब ने एक और खदशे का इजहार किया है। खान साहब ये कहते हैं कि ईद के बाद ये मेरी पगड़ी उछालेंगे, मेरे खिलाफ बाकायदा कैंपेन चलाई जाएगी, जैसे 2017 के अंदर पैसे देकर रिहाम खान से मेरे खिलाफ किताब लिखवाई गई थी। यानी खान साहब ने ये आज पहली दफा इस किताब पर आवाज उठाई है। वो कहते रिहाम खान ने जो किताब लिखी थी जिसमें गलीज से गलीज जबान इस्तेमाल की गई थी वो नून लीग ने लिखवाई थी। इसके अलावा खान साहब ने कहा साबिक वजीर आजम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के खिलाफ भी जो तस्वीरें इन्होंने और एडिटेड तस्वीरें जो ये करते हुए आए हैं, तो इनकी एक 35 साल तारीख है। ये बदनाम करते हैं, ये हद से ज़्यादा गिर जाते हैं। खान साहब कहते हैं कि जब मैं इनके खिलाफ उठ खड़ा हुआ हूँ और ये अब फराह खान को लेके आ रहे हैं, जाहिर है नैब के केसेस बना रहे हैं, तरह तरह की कैंपेन चला रहे हैं, मीडिया इनके कंट्रोल में है। 90% मीडिया को तो ये कंट्रोल करते हैं और ट्विटर पर जी 2-2 हज़ार रुपए देकर ये ट्वीट भी करवाते हैं, ट्रेंड्स भी चलवाते हैं। तो खान साहब कहते हैं कि जी बाकायदा मुझ पर हमले होंगे। अब बाकायदा सूरत हाल तसादुम की तरफ जा रही है, तबाही की तरफ जा रही है और अब इस मुल्क के अंदर कुछ भी हो सकता है। जरा जी पंजाब के अंदर मैच पड़ा हुआ है और पंजाब के अंदर इलेक्शन हुए आज तकरीबन आधा महीना हो गया है, अभी तक हल्फ नहीं लिया जा सका। लाहौर हाई कोर्ट ने नून लीग की पार्टी बनकर पूरा जोर लगा लिया है। सदर को भी गालियां दे ली हैं, गवर्नर को भी धमकियां दे ली हैं, लेकिन अभी तक सदर भी डटा हुआ है और गवर्नर भी डटा हुआ है। आज दरखास्त दायर की गई कि ना गवर्नर हल्फ ले रहा है ना सदर हल्फ ले रहा है। अब लाहौर हाई कोर्ट खुद कोई रास्ता निकाले, यानी लाहौर हाई कोर्ट अब कोई बंदा
नामजद करे या खुद ही हमजा शहबाज से हल्फ ले। जबकि साबका हुकूमत और पीटीआई इसलिए डिले करती हुई आ रही है क्योंकि 6 मई को इलेक्शन कमीशन ने मुनर्रफीन के खिलाफ एक्शन करना है और पंजाब के अंदर तो वोट भी हुआ है। यह भी नहीं कि एक्शन ही नहीं हुआ, वोट ही नहीं हुआ तो 63 लग नहीं सकता। अब काफ लीग और पीटीआई ये इंतजार कर रही है कि किसी तरह से वो वक्त करीब आ जाए जब मुनर्रफीन नाअहल हो जाएं और उसके बाद ऑलरेडी हमजा की अक्सरियत खत्म हो जाएगी और उसके बाद अक्सरियत उसके पीटीआई के पास होगी और यूं फिर काफ लीग का परवेज इलाही वजीर आला बन जाएगा। लेकिन आज अदालत ने इंतहाई मुतनाज़ा रिमार्क्स दिए हैं और फैसला भी महफूज किया हुआ है। यानी पंजाब के अंदर सूरत हाल मरकज से भी ज्यादा संगीन होती जा रही है। जरा सिंध का रुख करते हैं जनाब। आज इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी आपको बताया था, लाहौर हाई कोर्ट का भी आपको बता दिया। जरा सिंध के बारे में जानते हैं। बताया जाए किस कानून के तहत मुल्ज़मान काबीना में शामिल नहीं हो सकते। सिंध हाई कोर्ट के अंदर केस दायर किया गया कि वफाकी काबीना वहां पे चोर, डाकू, करप्ट, सजा याफ्ता और जेलों से निकलकर वजीर बनते फिर रहे हैं, इनको रोका जाए। ये मुल्क की बेइज्जती हो रही है। सिंध हाई कोर्ट ने जनाब फौरी तौर पे सवाल पूछ लिया। उन्होंने कहा किस कानून के अंदर लिखा हुआ है कि कोई करप्ट, किस कानून के अंदर लिखा हुआ है कि कोई मुल्जिम काबीना का हिस्सा नहीं बन सकता। यानी अदालतों ने तो आज सारा हर चीज ही अपने आप को एक्सपोज कर दिया ना। सिंध हाई कोर्ट कहती है बताया जाए ना कि क्या कानून और आइन के अंदर लिखा हुआ है। तो हजूर हाथ बांध कर आर्टिकल 61 और 62 क्या है, 62 और 63 जिसको कहते हैं कि सादक और अमीन होना चाहिए बंदा। सादक और अमीन 50 दफा आप कहते हैं कि सादक और अमीन होना चाहिए, झूठा नहीं होना चाहिए, फ्रॉडिया नहीं होना चाहिए। तो एक सादक और अमीन जो शख्स ना हो वो तो मेंबर कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली नहीं बन सकता, वो वजीर कैसे बन जाए। लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने पूछ लिया कि बताया जाए किस कानून के तहत ये सब कुछ है। एक और खबर सुनिए। आज जनाब वीडियोस आपको पता है वायरल हुई थी आज से 1 साल पहले, जब यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर बने थे और दिन दिहाड़े जो कुछ हो रहा था, पैसे चल रहे थे, वो कॉलों की रिकॉर्डिंग भी सामने आई थी। ये जो अली हैदर गिलानी है, गिलानी साहब के बेटे, उनकी वीडियोस भी सामने आई थी, कॉल की रिकॉर्डिंग भी सामने आई थी और धड़ाधड़ खरीदो फरोख्त हुई थी और उसका पता भी चल गया था क्योंकि गिलानी साहब के पास अक्सरियत नहीं थी, उसके बावजूद वो सेनेटर मुंतखब हो गए थे हफीज शेख के मुकाबले पर। आज जनाब इलेक्शन कमीशन ने वो केस भी निपटा दिया है, यानी उस केस के अंदर क्लीन चिट दे दिया और इलेक्शन कमीशन जनाब ये कहता है कि कोई शवाहिद नहीं मिले, कोई शवाहिद ही नहीं मिले, कोई सबूत ही नहीं मिला जिसकी बुनियाद पे कहा जाए कि गिलानी साहब जो है वो वोट खरीद कर आए हैं। यानी वोट नहीं थे, ज्यादा वोट लिए, एक्स्ट्रा वोट लिए, वीडियो पूरी कौम ने देखी, ऑडियो कॉलें पूरी कौम ने सुनी, उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन जनाब यह कहता है कोई सबूत हमारे पास नहीं आए। तो इस मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होने वाला है, उससे मैंने आपको आगाह कर दिया है। आप फैसला करें कि इस करप्ट निजाम के अंदर आप रह सकते हैं, इस करप्ट के निजाम के अंदर जहां सबूत होते हुए, सब कुछ होते हुए आपके खिलाफ फैसला आ जाए और जहां एक सादिक और अमीन वजीर आजम के खिलाफ, जहां एक ईमानदार जिस पर करप्शन का 1 टका भी नहीं है, उसको रात को 12 बजे अदालतें लगा के उतार दिया जाए और हाथ बांध दिए जाए। अदालतें कहें कि हम अब असेंबली की कार्रवाई चलाएंगी। वहां पे क्या आप लोग जिंदा रह सकते हैं? क्या आपकी नस्लें वहां पे जिंदा रह सकती हैं? इज्जत इस मुल्क के अंदर आप कमा सकते हैं? यानी इस मुल्क को अब शदीद इनकलाब की जरूरत है, शदीद इनकलाब की जरूरत है, वरना यह मुल्क तबाही के दहाने पर खड़ा है और माशी तौर पे श्रीलंका से हम कुछ ज्यादा दूर नहीं है। श्रीलंका बैंक करप्ट हो चुका है, हम होने वाले हैं, इतना ही फर्क है। लेकिन इखलाकी तौर पे भी क्या हम बैंक करप्ट हो जाएंगे? इखलाकी तौर पे भी क्या हम दिवालिया हो जाएंगे? इसका फैसला आपको करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।